मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं आज आपके पास एक डिवोशनल थॉट लेके आया हूँ और डिवोशनल थॉट आपकी ज़ुबान से मुतल्लिक है कि किस तरह एक मसीही अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार सकता है। बहुत सारे लोगों का ये शिकवा है कि शायद उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती या उनकी दुआ में वो कुव्वत नहीं है जो किसी दूसरे की कुव्वत में है, किसी दूसरे की ज़ुबान में है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये नेमत उसके पास नहीं है, इसलिए उसकी दुआ से वो मोजज़ात, हीलिंग के काम या बहुत बड़ी सुपरनैचुरल काम नहीं वक़ूफ़ पज़ीर होते क्योंकि उसके पास ये नेमत नहीं है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि जो भी मसीही है वो अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल से अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को, इवन पूरी कायनात में तब्दीली का मौजब बन सकता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। तो शबीह से मुराद यकीनन वो सारी सिफात हैं जो खुदा में हैं, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा तो हो गई। बहुत सारी बातें लिखा है कि खुदा ने कलाम किया, और इसलिए एक बात हम मसीहों को ये समझ लेनी चाहिए कि आपकी ज़ुबान में, आपके कलाम में खुदा ने कुव्वत बख्शी है। और ये कुव्वत बाय द वे सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, ये गैर मसीहों के लिए भी है। वो अपनी ज़ुबान के अच्छे या बुरे इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने सब इंसानों को अपनी शबीह पर बनाया है। और अगर आपने बहुत सारे फिल्मों में या ड्रामों में या किताबों में ऐसा पढ़ा हो कि लोग किसी काम को करने से पहले कहते हैं, दोहराते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और वो अपनी ज़ुबान के वसीले से अपने ज़हन को तैयार कर रहे होते हैं और अपने रास्ते को सीधा कर रहे होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक आम आदमी के अंदर खुदा ने सिर्फ इसलिए ये कुव्वत रखी है कि वो खुदा की शबीह पर है, तो जो मसीही आदमी, मसीही शख्स, और मसीही शख्स और आम आदमी में क्या फ़र्क होता है कि मसीही शख्स रूह कुद्स की कुव्वत से चल रहा होता है और एक आम आदमी एक आम इंसान को दी हुई सिफात या कुव्वत पर चल रहा होता है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें, आप मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की इंजील और उसका 12वां बाब, और उसकी मैं 36वीं और 37वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। 12वां बाब उसकी मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब 36वीं और 37वीं आयत वो लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। यहाँ पर अगर सज़ा का जिक्र मिलता है, निकम्मी बात का जिक्र मिलता है कि उसका हिसाब होगा, तो यहाँ एक खुशखबरी भी आपके लिए है कि जो भी बात आपके मुंह से निकलती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो खुदा के हजूर पहुंच रही है, वो खुदा के हजूर लिखी जा रही है, वो खुदा के हजूर सुनी जा रही है, इसीलिए तो हिसाब होगा। तो ये शिकवा तो ख़त्म हो गया बहुत सारे लोगों का कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता शायद, या खुदा के हजूर नहीं पहुंच रही। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी बात आपके मुंह से निकली है वो खुदा के हजूर पहुंच गई है और उसका हिसाब होगा। ये अलग बात है कि वो दुआ या वो बात पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आपको जो दुआ करने वाले लोग हैं, जो खुदा को पुकारते हैं, उनको ये तसल्ली तो होनी चाहिए कि उनकी ज़ुबान के अल्फाज खुदा तक पहुंच रहे हैं। अब खुदा ने आपकी ज़बान में अपनी तरह की एक पावर दी है। खुदा ने
आपकी जुबान से निकली हुई बातों को एक ताकत दी है, एक अहमियत दी है, इसलिए तो वो आपकी अच्छी और निकम्मी बातों को भी समझ रहा है। लेकिन वहीं पर खुदा ने आपकी जुबान को कुव्वत भी दी है। आप अपनी जुबान के वसीले से बहुत सारे अच्छे काम अपनी जिंदगी में वकूफ़ पज़ीर होने के लिए रास्ता बहाल कर सकते हैं। अगर हम जुबान की और अहमियत को देखना चाहें तो मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब, उसका 16वां बाब, मिसाल की किताब 16वां बाब और उसकी पहली ही आयत है। तो वहां लिखा है, दिल की तदबीरें इंसान से हैं लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी अच्छी बातें दिल में तो सोचते हैं लेकिन वो कहते नहीं हैं। बहुत सारी अच्छे ख्यालात लोगों के लिए दिल में तो रखते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। बहुत सारी तदबीरें बनाते तो हैं दिल में खुदावंद के लिए, खिदमत के लिए, किसी की अच्छाई भलाई के लिए, लेकिन वो खुदावंद के सामने कहते नहीं हैं। वो अपने जुबान की ताकत को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर हम मत्ती मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत में आपको पता चलेगा कि आपको जुबान को किस किस्म की ताकत दी गई है, जो आप इस्तेमाल ना करके एक बड़ी ही निकम्मी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी ही मगलूब मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं निकालने लगा हूँ लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत। ठीक है जी, वहां पर लिखा है, और देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया है। आपकी जुबान को इस्तेमाल करने के वसीले से उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि खुदावंद के हजूर हमारी हर बात पहुंच रही है। खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम बिच्छुओं को कुचलें, सांपों को कुचलें, दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आएं, लेकिन हम अपनी जुबान की कुव्वत को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। दिल की तदबीरें, अगर आप दिल में ही सोचते रहते हैं कि बीमारी को दूर होना चाहिए, खुदावंद ऐसा करे कि ये बीमारी दूर हो, खुदावंद ऐसा करे कि हमारे हालात तब्दील हो जाएं, खुदावंद ऐसा करे कि हमारे कर्जे दूर हो जाएं, खुदावंद ऐसा करे कि हमारी बदरूहें दूर हो जाएं, खुदावंद ऐसा करे कि हमारी लानतें दूर हो जाएं, तो ये दिल में सोचते हैं तो खुदा उन आपके दिल के ख्यालों को पढ़ तो सकता है, लेकिन खुदा इमसाल की किताब में लिखा है कि लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद से है। लेकिन खुदावंद आपको कहता है कि आपने इन बातों को मुंह से कहना है। अगर आप अमाल की किताब मेरे साथ निकालिएगा और उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा। अमाल की किताब 10वां बाब रोमियो 10वां बाब उसकी 10वीं आयत। रोमियो 10वां बाब उसकी 10वीं आयत। हाँ जी, वहां पर लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। बात समझने वाली है।
खुदा को पता है कि आप निजात हासिल करना चाहते हैं, खुदा को पता है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, आप निजात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन लिखा है कि क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाना होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, आपके मुंह का इस्तेमाल खुदा को चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले बहुत सारी चीज़ों से और आप अपने मुंह को नहीं इस्तेमाल करते हैं, पहली जो बात है निजात, रास्तबाजी, उसमें भी मुंह का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया गया है कि अगर आप रास्तबाजी, क्योंकि लिखा है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाना होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, तो आपकी जुबान अहम हो गई है। और इसी तरह आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को अपने जुबान के इस्तेमाल से तब्दील कर सकते हैं। आप अपनी मुसीबतों को अपने मुंह के इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं। आप अपनी गुर्बत को अपने मुंह के इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं। अपने अच्छे हालात को आप अपनी जिंदगी में खुद से ला सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं और उस इख्तियार को हमें इस्तेमाल करना है। हम उस इख्तियार को इस्तेमाल ना करते हुए अपने लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। खुदा ने वो इख्तियार आपकी जुबान में रखा है। खुदावंद चाहता है कि आप इख्तियार से अपनी जुबान को इस्तेमाल करें। जिस तरह मसीह यीशु और उसके शागिर्द बीमारियों को झिड़कते थे, बदरूहों को झिड़कते थे, यीशु के नाम से दूर हो जाओ, यीशु के नाम से इसे छोड़ दो। बहुत जगह जब यीशु मौजज़ात किया करते थे तो वहां लिखा है यीशु ने उसे झिड़का। एक बार एक अंधा भीड़ में से यीशु को पुकार रहा था कि आए इब्ने आदम, मुझ पर रहम कर। वो नाबीना था और बहुत सारे उसे लोग रोक रहे थे। वहां लिखा है शागिर्दों ने भी उसे झिड़का, लेकिन यीशु मसीह पलट कर वापस आए उसकी आवाज सुनकर और क्या कहा कि तू क्या चाहता है। यीशु मसीह पलट कर आए, जानते थे कि उसकी जरूरत क्या है, लेकिन उसकी जुबान से सुनना चाहते थे। जुबान का इस्तेमाल इतना अहम है। आज आप भी अपनी जिंदगी को बहुत इख्तियार वाली जिंदगी बना सकते हैं। अपनी जुबान से आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं। आप आज से उस इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें जो लूका रसूल की इंजील में लिखा है, देखो मैं तुम्हें इख्तियार दिया है, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांप और बिच्छू को कुचलो और सारी दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ। आप यीशु के नाम से चीजों को डांटना शुरू करें। हर रोज खुदावंद के हुजूर झुके, खुदा बाप का शुक्र अदा करें कि मसीह यीशु की कुर्बानी के वसीले से उसने हमें निजात का एक मंसूबा दिया। यीशु मसीह का हर रोज शुक्र अदा करें कि उसके मर जाने के वसीले से, सलीब पर चढ़ जाने के वसीले से, दुख उठाए जाने के वसीले से, कोड़े खाए जाने के वसीले से हमें निजात मिली, हमें बीमारियों से आज़ादी मिली और हमें लानतों से आज़ादी मिली। रूह पाक का शुक्र करें जो बाप और बेटी की तरफ से हमारे पास सादर है और हमारी मदद के लिए मौजूद है। उसके मसा को कबूल करें, लें और उसके मसा में यीशु के नाम से अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया है। आज से कहना शुरू करें, अपनी हर रोज सुबह दोपहर शाम दुआ में डांटना शुरू करें कि सारी बीमारियों यीशु के नाम से बर्बाद हो जाओ, आज सारी लानतों यीशु के नाम से बर्बाद हो जाओ, सारी गुर्बत यीशु के नाम से बर्बाद हो जाओ,
सारी लानतों यीशु के नाम से बर्बाद हो जाओ। अपने उन लोगों के जहनों को यीशु के नाम से डांट सकते हैं जो आपके लिए नेगेटिव प्लान बनाते हैं, जो गंदे मंसूबे आपके लिए बनाते हैं, जो आपको खराब करने के लिए मंसूबा करते हैं। उन लोगों के लिए लानत ना चाहें, उनको ना बर्बाद करें, सिर्फ उन ख्यालात को कहें कि वो लोग जो जेलसी के वजह से या किसी अपनी ही गलत फहमी की वजह से हमारे लिए बुरे ख्याल बांधते हैं, हमारे लिए बुरे मंसूबे बांधते हैं, वो बुरे ख्यालात और वो बुरे मंसूबे यीशु के नाम से बर्बाद हो जाएं। एक्सीडेंट को हर रोज डांटें, एक्सीडेंट यीशु के नाम से हमारे रास्तों से बर्बाद हो जाए। अपने लिए आप रास्तों को साफ करें। टेररिज्म को हर रोज डांटें यीशु के नाम से। टेररिज्म जो हमारे खिलाफ है, मसीहत के खिलाफ है, यीशु के नाम से बर्बाद हो जाए। हमने हर रोज डांटना है। हर बुरी बातों को, बुरी आदतों को यीशु के नाम से डांटें जो आपके अंदर आ रही हैं या मौजूद है। अगर आपके अंदर झूठ है, फरेब है, रिश्वत लेने की आदत है, बददयानती करने की आदत है, उसको यीशु के नाम से डांटें। क्या ये हर किस्म की मेरी लाइफ में बददयानती की आदत, झूठ बोलने की आदत, खयानत करने की आदत, चुगलीखोरी की आदत, बदजुबानी की आदत यीशु के नाम से बर्बाद हो जाए। आप अपनी लाइफ के अंदर भी बुरी बातों को डांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार दिया सांप और बिच्छुओं को कुचलो। तो वो सांप और बिच्छू जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, हमारे रास्तों पर मौजूद हैं, हम उन्हें डांट सकते हैं क्योंकि आपको इख्तियार है। लेकिन उस इख्तियार को इस्तेमाल करने से पहले एक बार ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि क्या आपने मसीह यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया है। अगर आपने उसको अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो फिर आपको इख्तियार इस्तेमाल करने का हक नहीं है। और अगर नहीं किया तो आज आप कर लें। सिर्फ इतना कहिएगा कि आ यीशु, तू खुदावंद है, मैं गुनाहगार हूं, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, मैं तेरी सलीबी मौत के वसीले से, तेरे मार खाए जाने के वसीले से, तेरे दुख उठाए जाने के वसीले से मैं मिन्नत करता हूं कि अपनी सलीबी मौत के वसीले से मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर। मुझे अपनी खिदमत करने की तौफीक दे, मुझे अपने कलाम की समझ और बूझ दे। रूह पाक मेरी तकदीस कर और मुझ पर रहम कर कि मैं यीशु के ऐन कद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूं। आमीन। कोई बहुत बड़ा चिल्ला काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत लंबे रोज़े रखकर अपने इकरार करने की ज़रूरत नहीं है। सादा अल्फाज में, क्योंकि निजात आपके लिए मुफ्त फराहम की गई है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। हर रोज़ अपने गुनाहों का इकरार करें। जो आपसे गुनाह हो जाते हैं वो मुआफ़ तो हो गए हैं, लेकिन उनका इकरार नहीं कर सके आप। हर रोज़ रूह पाक से कहें और ख़ुद भी रूह पाक के मसा में यीशु के नाम में इख्तियार से डांटें अपनी गंदी आदतों को। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।